अब बीते इन कई दिनों में क्या हुआ और उसके साथ ये भी हम बता दें कि ये यहीं पर मामला नहीं अटका। यह मामला और आगे चला। मामला यहां तक पहुंच गया कि जब यह मामला हाईलाइट हुआ तो देखा गया कि वहां पर पत्रकार जो जा रहे थे, पत्रकारों को मारा गया, पत्रकारों को पीटा गया, पत्रकारों के माइक तोड़े गए, पत्रकारों को जेल में बंद किया गया। फिर हाई कोर्ट के कड़ी आलोचना के बाद उन पत्रकारों को छोड़ा गया। पत्रकारों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको मारा पीटा गया, उनको शेख शाहजहां के जो गुर्गे हैं उन पे गंभीर तरह से हत्या करने की कोशिश की। इस तरह से वहां पे ये चीजें हरास किया गया, पत्रकारों को भी हरास किया। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या बनी हुई है। अपोजिशन के जो लीडर जा रहे थे, हमने पहले ही कहा, आईएनसी के लीडर गए, अधीर बाबू, उनको रोका गया। वृंदा करात को रोका गया, जो सीपीएम की जो नेता है, बीजेपी के नेताओं को रोका गया। तो हम समझते हैं कि अब नहीं हम जानते कि ये नेता और ये बाकी लोग कितना ही जाकर दबाव बनाकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपोजिशन को जाना इसलिए जरूरी है कि जब तक अपोजिशन नहीं जाएगा तब तक दबाव नहीं आएगा। इस तरह से इन अपोजिशन को जाना और एक तरह से दबाव बनाकर उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने 10 मेंबर की एक कमेटी तैयार की, उनको भेजा, महिला की एक कमेटी बनाई, उनको भेजा, फिर उनके नजर में है, परंतु उसमें वहां पे नहीं गई। इससे संदेश कुछ और ही जाता है। और बाकी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 30% को खुश करने के लिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर शेख शाहजहां पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मगर वहां से यह कहकर बीजेपी के लीडर को यह कह दिया गया कि ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये भी मामला ठीक है कि यहाँ पे अलग ही मैटर हो जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं पे अत्याचार शेख शाहजहां और उनके गुर्गे किया करते थे। हम महिला किसी भी धर्म की हो, महिला महिला होती है और महिलाओं पर अत्याचार होना यह बहुत दुखद बात है।